हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का फास्ट आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुलभ और मेरे साथ आप लोग देख रहे थे मध्य प्रदेश की जनजातियों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो 1000 क्वेश्चंस की सीरीज हमारी एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। उसका ट्राइबल यूनिट 10 का 4th वीडियो ये है। तो इसमें हम और आगे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो चलिए समय जाया ना करते हुए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने 75 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लिए थे और आज हम देखते हैं 76 से 100 तक के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या नेशनल पार्क पॉलिसी किसने दिया था? भाई, नेशनल पार्क पॉलिसी, इस पॉलिसी का संबंध जनजातियों के अधिकारों से है। किससे? जनजातियों के अधिकारों से। तो इसके जनजातियों से संबंधित नेशनल पार्क पॉलिसी जो आई थी वो किसने दी? ऑप्शंस हैं श्यामाचरण दुबे, ठक्कर बापा, बैरियर एल्विन और जॉर्ज ग्रियर्सन। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका जो आंसर है वो सही आंसर है क्या? बैरियर एल्विन। बैरियर एल्विन ने नेशनल पार्क पॉलिसी का सुझाव दिया था। इसके अलावा भाई ठक्कर बापा ने क्या उपाधि दी जनजातियों को? आदिवासी कहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा था? ये सारी चीजें हम पिछले क्वेश्चंस में बात कर चुके हैं इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनजातियों से संबंधित प्रकाशन है, मतलब कौन सा जो पब्लिकेशन है उनका संबंध जनजातियों से है। ऑप्शन है हमारे मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, हिंदी ग्रंथ अकेडमी, ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ भोपाल और बन्या प्रकाशन। तो देखो, इन ये जो सारे प्रकाशन के नाम आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, वो जो भी अपने प्रकाशन मतलब कोई बुक्स हैं या पत्र पत्रिकाएं हैं या समाचार पत्र हैं जो भी प्रकाशित करते हैं उनका संबंध जनजातियों से हो सकता है। जैसे आदिवासी लोक कला परिषद पूर्णतः आदिवासियों को डेडिकेटेड है। अब हिंदी ग्रंथ अकेडमी है तो यह है केवल एक वर्ग के लिए नहीं, सभी वर्ग के लिए, तो जनजाति के लिए भी यह प्रकाशन करती है। फिर ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ भोपाल, तो ये भी ट्राइबल्स के लिए है। फिर बन्या प्रकाशन, ये भी मुख्य रूप से जनजातियों और हस्तशिल्प वगैरह के लिए है। तो ये, तो इसका ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन डी, 1 2 3 4 उपयुक्त सभी। इन सभी का संबंध जनजातीय संबंधित प्रकाशनों से है। जो बन्या प्रकाशन है इसका मुख्यालय भी कहाँ? भोपाल में है। कहाँ? भोपाल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या सही है? अब हमें देखना है कितने ऑप्शन सही हैं और कितने गलत हैं। बन्या संस्थान की मध्य प्रदेश के जनजाति कार्य विभाग ने 1980 में स्थापना की थी। मतलब एक सीधा, बन्या संस्थान की स्थापना क्या 1980 में हुई जनजाति कार्य विभाग के द्वारा? पहला ऑप्शन ये सही है या गलत? तो ये सही है, बन्या संस्था की स्थापना 1980 में जनजाति कार्य विभाग के द्वारा हुई थी। पहला सही है। फिर इस संस्था का उद्देश्य किसका? बन्या संस्था का जनजाति कलाकारों को प्रोत्साहन देना और उनको प्रसिद्धि दिलाना है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या होंगे? दोनों सही। केवल एक सही, एक तो सही है। केवल दो सही, दो भी सही है, लेकिन एक और दो दोनों सही है। तो सी इज करेक्ट आंसर। दोनों दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग, कौन सा? आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? ये बहुत महत्वपूर्ण है ये सन आपके लिए। यह सन आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शंस हमारे 1950, 1960, 1965 और 1970। तो इसका सही आंसर है सी, 1965। क्या है? 1965 में आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की। और बन्या प्रकाशन की 1980, 1980 में बन्या प्रकाशन, जो बन्या संस्था है। फिर नेक्स्ट, भगोरिया उत्सव कुल कितने दिनों तक चलता है? भगोरिया उत्सव, तो यह है 11, 21, 7 और 5। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। जो भगोरिया उत्सव है ये कहां पर होता है? अगर हम देखें तो यह भील जनजाति का है। भील जनजाति का है। क्या है? यह प्रणय पर्व है। क्या है? प्रणय पर्व। और यह 3 भागों में होता है। कौन कौन से 3 भाग होते हैं इसमें? तो गुललिया, गुलालिया, गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो और उजाड़िया। इस तरीके से ये 2 दिन, ये 3 दिन और ये 2 दिन। तो कितना? 2 और 3 5 और 2 7 दिन। तो ओवरऑल कितने दिन का होता है भगोरिया? 7 दिनों का आयोजन होता है। तो आंसर आपको मिल गया होगा। गुलालिया में गुलाल लगाकर, फिर गोल गधेड़ों में
घेरा बनाकर युवतियां घेरा बनाती हैं और युवक को युवती को लेकर बाहर जाने में रोकती हैं। उजड़िया में भाई लास्ट के 2 दिन लोग जो मेला लगता है उस मेले में जाते हैं, खरीदारी करते हैं, उसके बाद मेला खत्म कर दिया जाता है, वो उजाड़ दिया जाता है। तो इतना याद रखें, गुलालिया, गधेड़ो और उजड़िया, ये किसके संबंध में? भगोरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजातियों का है भगोरिया, याद रखें। फिर नेक्स्ट, टांटिया भील ने किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से आक्रमण की गुरिल्ला युद्ध शैली सीखी थी? पहले तो तात्या टोपे हैं, ये कौन है? ये इंडिया के रॉबिन हुड हैं, इंडिया के रॉबिन हुड, यह आपको पता है। निमाड़ का रॉबिन हुड कौन है? भीमा नायक, निमाड़ का रॉबिन हुड भीमा नायक। टांटिया भील चौराहा कहां पर है? तो भंवरकुआ चौराहे को टांटिया भील चौराहा नाम दिया गया, भंवरकुआ चौराहे को। और पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टांटिया भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने किससे? तात्या टोपे, तात्या टोपे कौन थे? तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी थे 1857 क्रांति में। इन्होंने अंग्रेजों को गोरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से बहुत छकाया था। तो तात्या टोपे से इन्होंने गोरिल्ला युद्ध सीखा था। ठीक, तो टांटिया भील, तात्या टोपे, भीमा नायक और खाज्या नायक, ये क्या है? सभी एक ही समय के क्रांतिकारी हैं, याद रखें। और भीमा नायक और टांटिया भील आपस में रिश्तेदार भी थे। तो तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, कुंवर सिंह और शंकर साहब, इसमें तात्या टोपे सही आंसर है। नाना साहब ने, जो नाना साहब हैं, इन्होंने 1857 क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? इन्होंने कानपुर से किया था। कहां से? कानपुर से। कुंवर सिंह, अमर सिंह, इन्होंने आरा बिहार से। कहां से? आरा बिहार से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। फिर आते हैं शंकर साय और रघुनाथ साय, दो नाम आप एक साथ पढ़ते हैं। इन्होंने जबलपुर से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। कहां से? जबलपुर। और इनके नाम पर वहां पर संग्रहालय भी स्थापित किया गया है। और यह कहां के शासक थे आप देखेंगे, फूल कुमार बाई कौन थी इनकी, यह भी आप चेक करेंगे। आपको इसकी क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दुर्गाबाई व्याम, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजातीय कला से संबंधित हैं? कौन? दुर्गाबाई व्याम। भाई ये चित्रकला से हैं और कौन सी? गोंडी शैली की। ऑप्शन है गोंडी शैली, भील शैली, बेगा शैली, सहरिया, और ये इनका सही आंसर है गोंडी शैली संबंधित है। कौन? दुर्गाबाई व्याम। इनको क्या मिला है? इनको पद्मश्री दिया गया है, पद्मश्री मिला था। कब मिला था? 2022 में। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुका है, पूछ चुका है। कौन? एमपीपीएससी। दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति से संबंधित हैं? तो याद रखें, गोंड जनजाति से। चित्रकार मुख्यतः आपको गोंड जनजाति के लगाने की, ज्यादातर चित्रकार गोंड जनजाति के। इसके अलावा पिथौरा भित्ति चित्र, नादरा प्रिंट के भील जनजाति से भी संबंधित चित्रकार हैं। नेक्स्ट, तीजन बाई किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तीजन बाई, ऑप्शन ठुमरी, दादरा, पंडवानी और कोल दहका। ठुमरी, दादरा, पंडवानी और कोल दहका। तो जो तीजन बाई हैं भाई पंडवानी गायिका हैं, लोक गायिका हैं। क्या हैं? पहले तो यह लोक गायिका हैं। किसकी? पंडवानी की। अब इसमें क्या करती हैं? हाथ में एक लाठी लेकर, क्या लेकर? हाथ में एक लाठी लेकर और छाप के साथ यह गायन करती हैं। और साथ में एक नर्तक होता है, या मैं कहूं कलाकार होता है भाई इसके नृत्य। और जो पंडवानी गायन है यह महाभारत से प्रेरित होता है। किससे? महाभारत से प्रेरित कहानी होती है। पंडवानी पांडव, पंडवानी को पांडव सोचे। और ये कहाँ का है? यह बघेलखंड और छत्तीसगढ़, बघेलखंड और छत्तीसगढ़ में प्रचलित गायन है। याद रखें किसको? पंडवानी को। अब इसके अलावा पंडवानी गायन तीजन बाई के बाद एक और व्यक्ति आपको याद रखना है, झाड़ो राम। झाड़ो या झाड़ू राम, ये नाम आप याद रखें, ये भी पंडवानी गायन से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हलवा जनजाति का मुख्य निवास स्थान क्या है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एमपीपीएससी के जो अदर एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम जो कराती है पीएससी, चाहे सिविल इंजीनियरिंग वाला हो या बहुत सारे, उसमें ये क्वेश्चन पूछ रह चुका है। ऑप्शंस हैं आपके रीवा, बालाघाट, सीधी और जबलपुर। तो इसका सही आंसर है बालाघाट। क्या? हलवा जनजाति बालाघाट में है। एक हलवी भाषा है, वो भी कहां? बालाघाट में बोली जाती है।
ठीक, आप इसको याद रखें। तो बालाघाट में हलवा जनजाति, सीधी में और रीवा में कौन सी है, तो यहाँ कोल जनजाति पाई जाती है। कोल जनजाति, कोल कहाँ, रीवा और सीधी, रीवा और सीधी में कौन सी पाई जाती है, कोल जनजाति, इसको आप याद रखें। जबलपुर में गौंड जनजाति भी है, वहां बहुत सारी जनजातियां हैं, मुख्यतः नर्मदा घाटी का क्षेत्र है तो गौंड जनजाति। नेक्स्ट, गौंड बैगा भी है वहां पर। नेक्स्ट, अबूझ माड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, कौन सी, अबूझ माड़िया। तो ऑप्शन है आपके खंडवा, रीवा, इंदौर और छिंदवाड़ा, खंडवा, रीवा, इंदौर और छिंदवाड़ा। तो सबसे पहले तो आप सोचिए कि ये किसकी उपजाति है, उससे आपका आंसर बन जाएगा। इसका आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा डी, छिंदवाड़ा। अबूझ माड़िया जनजाति कहाँ पाई जाती है, छिंदवाड़ा में। पातालकोट के भारिया भी छिंदवाड़ा में है, और अबूझ माड़िया और मुड़िया जनजाति कहाँ पर, भाई अबूझ माड़िया के साथ आप मुड़िया भी देखें तो यह भी कहाँ पाई जाती है, छिंदवाड़ा में भी पाई जाती है। भारिया जनजाति, भारिया भी कहाँ है, छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा के पातालकोट में, पातालकोट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, मामूलिया त्योहार, मामूलिया त्योहार मुख्यतः किसके द्वारा मनाया जाता है, मामूलिया त्योहार। ऑप्शंस हैं भील जनजाति, कुंवारी कन्याओं के द्वारा, विवाहित महिलाओं के द्वारा, या गौंड जनजाति के द्वारा। ये एक्चुअली क्या है, एक लोक त्योहार है, तो इसमें जनजातियों के अलावा अलग अलग वर्ग भी दिए गए हैं। तो जो मामूलिया है यह कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है। किसके द्वारा, कुंवारी कन्या के द्वारा। और ये कब मनाया जाता है, यह नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है, नवरात्रि के दौरान मामूलिया, याद रखें, मामूलिया नवरात्रि के दौरान कुंवारी कन्याएं मनाती हैं। इसमें 9 दिन का व्रत रखती हैं और भजन गीत ये गाती हैं कन्याएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसोला बेंगा आदिवासी त्योहार क्या है, देसोला बेंगा आदिवासी त्योहार क्या है, क्या है भाई, बसंत उत्सव, ग्रीष्म उत्सव, शिशिर उत्सव या हेमंत उत्सव, मतलब किस ऋतु में मनाया जाता है, हेमंत, शिशिर, बसंता और ग्रीष्म ऋतु, इनमें से किस में है। तो जो आंसर है इसका, जो देसोला बेंगा आदिवासी उत्सव यह बसंत ऋतु का उत्सव है। किसका, बसंत ऋतु का। किसके द्वारा ये मनाया जाता है, तो यह मुंडा जनजाति के द्वारा, मुंडा आदिवासियों के द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है। कौन सा, देसोला बेंगा बसंत, बेंगा बसंत, याद रखो, देसोला बेंगा बसंत, ऐसी ट्रिक आप बना सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आप एक और याद रख सकते हैं, सरहुल, सरहुल उत्सव किसका है, सरहुल में बात करूं तो सरहुल है उरांव का, याद होगा सभी को, यह बेसिक चीज है, सरहुल उरांव, उरांव जनजाति। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, उज्जवन जनजातीय संस्कार, उज्जवन संस्कार, उज्जवन संस्कार किससे संबंधित है, किस समय से संबंधित है, तो जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, दाह संस्कार। देखो ये जो उज्जवन है, उज्जवन गौंड जनजाति से संबंधित त्योहार है। किससे, सॉरी, यह क्या है, एक संस्कार है। तो किस समय किया जाता है, यह दाह संस्कार से संबंधित है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार से संबंधित गौंड जनजाति में जो प्रथा है वह उज्जवन कहलाती है। क्या कहलाती है, उज्जवन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आनंद सिंह श्याम, आनंद सिंह श्याम, फिर धनैया बाई, कलाकारों का संबंध किस कला से है, कौन से दो व्यक्ति पूछे, आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई। ऑप्शन है हमारे ढोकरा कला, गौंड चित्रकला, पिथौरा चित्रकला और बाघ पेंट। ये जो है आनंद, देखो एक आपने पढ़ा था क्या, जंगगढ़ सिंह श्याम, जंगगढ़ सिंह श्याम, ये किससे थे, ये थे गौंड चित्रकारी से। किससे, गौंड चित्रकारी से। अब ये जो आनंद सिंह श्याम हैं, आनंद सिंह श्याम ये भी समझ लो इन्हीं के रिश्तेदार हैं, श्याम लग गया ना नाम के पीछे, ये भी इन्हीं के रिश्तेदार हैं। तो जंगगढ़ सिंह श्याम, आनंद सिंह श्याम दोनों किससे, गौंड चित्रकला से संबंधित हैं। अब भाई ऑप्शंस तो ऐसे हैं कि आपको एक ही सुनना है, आनंद सिंह श्याम गौंड से हैं तो ये भी गौंड से होंगे, ऐसे आप लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गौंड चित्रकला।
इसके अलावा भाई पिथौरा भित्ति चित्र में आप पेमा पाल्या भूरी भाई का नाम आपको याद होगा। फिर अगर आप बाघ प्रिंट की बात करें, धार के आसपास होता है, बाघ नदी के आसपास क्षेत्रों में, तो यह कहां पर भाई, इसमें बाघ प्रिंट में मोहम्मद यूनिस खत्री और खत्री ब्रदर्स हैं, यह इसके लिए प्रसिद्ध हैं, इसकी ठप्पा छपाई के लिए। ढोकरा कला कहां, बैतूल में प्रचलित हो, यह है प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। ढोकरा कला का किससे संबंधित है, प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखें। महत्वपूर्ण प्रश्न, सारे ऑप्शन से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अनंत सिंह श्याम और धनैया बाई किससे संबंधित हैं, गौंड चित्रकला। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार का राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान, राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान उन महिलाओं को दिया जाता है जो किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करें, मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है। पहले तो इसमें आपको एक क्या मिलता है, महिलाओं को दिया जाने वाला सम्मान है, कौन सा, राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान। अब किस क्षेत्र में दिया जाता है महिलाओं को, तो ऑप्शन है हमारे जनजातीय और लोक कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, या थिएटर के क्षेत्र में। तो यह जो दिया जाता है, यह दिया जाता है जनजातीय और लोक कला के क्षेत्र में। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान किसके लिए, जनजातीय लोक कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला है, और सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है, याद रखें, केवल महिलाओं को दिया जाता है ये त्योहार, ये पुरस्कार। क्षमा चाहूंगा, जल्दी जल्दी में जुबान फिसल जाती है, लेकिन चलिए। मध्य प्रदेश सिकल सेल अभियान, सिकल सेल अभियान उद्देश्य जनजाति समुदाय में किसकी जागरूकता का प्रसार करना है। तो जो मध्य प्रदेश सिकल सेल अभियान है उसका उद्देश्य क्या है, पहले तो आप सिकल सेल एनीमिया को समझिए। जो सिकल सेल अभियान है यह है सिकल सेल एनीमिया के लिए है, सिकल सेल एनीमिया के लिए है। भारत सरकार का सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने का लक्ष्य कब का है, 2047 में को इसको समाप्त करना है। यह जो है यह एक आनुवांशिक रोग है, क्या है, आनुवांशिक रोग है सिकल सेल एनीमिया, और यह रक्त संबंधी विकार है, रक्त विकार है। इसमें जो क्या होती है हमारी आरबीसी, आरबीसी गोल से कैसी हो जाती है, हसियाकार, हसियाकार हो जाती है, हसियाकार हो जाती है, याद रखें कैसी हो जाती है। जो आरबीसी है हमारी आरबीसी, इसका शेप गोल से कैसा, ऐसा हसियाकार हो जाता है, याद रखें कैसा हो जाता है, हसियाकार। किसका, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं का। तो सिकल सेल एनीमिया ऐसा है। फिर सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 से प्रारंभ किया गया। तो ये कब, 1 जुलाई 2023 को, 1 जुलाई 2023 को प्रारंभ किया गया। कहां से, शहडोल से प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा यह प्रारंभ किया गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है। चलिए अब इसके ऑप्शंस पे आते हैं। सिकल सेल अभियान है तो इसका उद्देश्य किस जनजाति समुदाय में किसकी जागरूकता का प्रसार करना है। तो इसका जो उद्देश्य है, ऑप्शंस सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथी या उपरोक्त सभी। तो याद रखें जो सिकल सेल एनीमिया है वो भी रक्त की बीमारी है, थैलीसीमिया भी रक्त की बीमारी है, और हीमोग्लोबिनोपैथी ये भी इन्हीं से संबंधित है। लेकिन इसका आंसर सिकल सेल अभियान का ऑप्शन ए, सिकल सेल एनीमिया। ठीक, तो यह किससे, आरबीसी से संबंधित रोग है, आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट, हाँ एक और मैंने आप लोगों को बताया था पहले, जो सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया, इसके लिए एक दवा खोजी गई है। उस दवा का नाम क्या है, यह नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, हाइड्रोक्सी यूरिया। यह भी आप याद रखें, यह पूछा जा सकता है, और यह एमपीपीएससी द्वारा पहले पूछा भी जा चुका है कि हाइड्रोक्सी यूरिया का संबंध किस बीमारी से, दवा किसके लिए खोजी गई है। तो इसको आप याद रखें, महत्वपूर्ण है, इस बार ये पूछा जा सकता है। मिशन भी प्रारंभ हुआ है और फोकस भी हमारे सिलेबस में भी जोड़ा गया है। चलिए, कुछ गड़बड़ हुई है शायद, एक क्वेश्चन स्किप हो गया है, चेक कर लेते हैं। चलिए, हाँ नेक्स्ट, कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है। जी हाँ, रावण का वंशज कौन सी जनजाति मानती है, सरल क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं भील, गोंड, कोरकू और सहरिया। तो रावण का वंशज मानती है कौन, कोरकू जनजाति। कौन, कोरकू जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है। नेक्स्ट,
कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप लगाएंगे बैतूल, होशंगाबाद, हरदा वाले क्षेत्र में यह कोरकू जनजाति पाई जाती है। अब नेक्स्ट निम्नलिखित सही सुमेलित, हमें सही जोड़ी मिलानी है। तो शाहौर, रायसवांग, माच और गम्मत, बघेलखंड, बुंदेलखंड, निमाड़ और मालवा, इनमें आपको मिलाना है कि क्या इसका आंसर है, या कौन से सही सुमेलित है, मतलब कौन कौन सी जोड़ी सही मिली हुई है। तो भैया हम मिल देख सकते हैं, शाहौर बघेलखंड सही है, शाहौर बघेलखंड बिल्कुल सही है। फिर रायसवांग बुंदेलखंड बिल्कुल सही, राय बुंदेलखंड में होती है, रायसवांग बुंदेलखंड में है। फिर आता है माच, तो माचा हमारा लोकनाट्य है, राजकीय लोकनाट्य भी, और लेकिन यह कहाँ का, मालवा का है, और गम्मत निमाड़ का है। तो एक और दो, दो सही है, तो ऑप्शन 1 2 2 4 1 2 3 और 1 2 3 4, तो ऑप्शन ए हमारा सही है, 1 और 2। तो आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य भारिया जनजाति से संबंधित नहीं है, कौन सा भारिया जनजाति से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस है हमारे क्या, भड़म सैतम, कर्मा गेंडी डंडार, देखो भड़म सैतम है, कर्मा गेंडी डंडार है, सैला और अहिराई भी है, सैला और अहिराई भी है, और दाहरा और ददरिया ये नहीं है, ये ददरा और ददरिया, दहरा और ददरिया नहीं है। भड़म सैतम भारिया करती है, कर्मा भारिया करती है, सैला करती है, गेंडी डंडार और अहिराई करती है, लेकिन दहरा और ददरिया नहीं है भारिया जनजाति से। नेक्स्ट, किस जनजाति को पारंपरिक वस्त्र निर्माता, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पारंपरिक वस्त्र निर्माता या बुनकर जनजाति कौन सी है, खैरवार, बंजारा, पनिका और बिंजवार। तो इसका आंसर है क्या, पनिका। पनिका क्या है, पारंपरिक वस्त्र निर्माता है, ये कबीरपंथी होते हैं, कबीरपंथी होते हैं, इन्हें क्या कबीरहा भी कहते हैं, कबीरहा भी कहा जाता है, किसको, पनिका जनजाति को, याद रखें। नेक्स्ट, भील जनजाति के संबंध में सही कथन क्या है, कौन सा कथन सही है निम्नलिखित में से। ऑप्शंस हैं, भीलों के निवास स्थान को कू कहते हैं क्या, भाई ये तो गलत है, हम फाल्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फाल्या। भीलों का जो निवास स्थान है वो क्या होता है, फाल्या होता है। ये चिमाता झूम कृषि करते हैं, तो भीलों की कृषि चिमाता, बिल्कुल सही है, भीलों की चिमाता। मैंने कुछ और नाम बताए थे आप लोगों को, पोंडू, बेबार, ये किसके थे, याद कीजिए। फिर उनके गांव के मुखिया को गोटिया कहते हैं, क्या गांव का मुखिया गोटिया होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता है, गोटिया भीलों का नहीं होता है, याद रखें, भीलों का मुखिया गोटिया नहीं होता है, आप याद कीजिए गोटिया किस जनजाति का मुखिया होता है। फिर इनके प्रमुख देवता राजा पंथा, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 2 और 4 सही है। तो भाई ढूंढो 1 और 2, 1 3 2 4, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। आपको देखना है क्या भाई, पोंडू, बेबार ये किसकी है झूम कृषि, गोटिया किस जनजाति का मुखिया है, थोड़ी सी मेहनत आप कीजिए, नहीं तो पुराने 3 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उनमें आपको इनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। ऑप्शन 9, क्वेश्चन 97, डिंडोरी, मंडला एवं बालाघाट में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है। अब डिंडोरी, मंडला, बालाघाट अगर आप देखें तो थोड़ा सा एमपी का मैप पर गौर कीजिएगा, यह क्षेत्र कहां पर है, यहाँ कौन सी जनजाति, भाई हमने जनजातियों के क्षेत्र देखे थे ना, तो उसमें आप ये देख सकते हैं, समझ जाएंगे, यह आ जाएगा भाई आपका बालाघाट, डिंडोरी और मंडला। बालाघाट, डिंडोरी, मंडला मतलब ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो भाई ऑप्शन हैं गोंड, भारिया, कोरकू और बैगा। तो भाई जो गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति पाई जाती है कहाँ, नर्मदा घाटी के दोनों ओर, नर्मदा घाटी के दोनों ओर। मैं बात करूं भारिया की, भारिया पाए जाते हैं पातालकोट, छिंदवाड़ा, पातालकोट में, ऑप्शंस काटे हम अगर। फिर नेक्स्ट है कोरकू, तो जो कोरकू जनजाति है, कोरकू कहाँ पाए जाते हैं, कोरकू पाए जाते हैं बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और थोड़ा सा खंडवा वाले क्षेत्र में। और फिर आती है बैगा, तो यहाँ पाई जाती है बैगा जनजाति, और यही हमारा सही आंसर है, क्या है, बैगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, हमें भाई छांटना है कौन सी जोड़ी गलत बनी हुई है। तो भाई डोरली, हल्बी एवं भतरी भाषा गोंड जनजाति की है क्या, बिल्कुल सही है, ये है इनकी, डोरली, हल्बी और भतरी भाषा गोंड जनजाति से संबंधित है।
विश्वामित्र के वंशज सहरिया, विश्वामित्र के वंशज सहरिया हैं, मैंने बताया था आपको। ये विश्वामित्र के वंशज और वाल्मीकि, वाल्मीकि को भी पितृपुरुष मानते हैं, याद रखिएगा। फिर सीता को सबसे बड़ी देवी भील नहीं, ये मानते हैं सहरिया। कौन? सहरिया। कौन सा मेला लगता है? सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला। कहां पर? राजस्थान में, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किसके द्वारा? सहरिया जनजाति के द्वारा। तो सी गलत है। पातालकोट में निवास भारिया बिल्कुल सही है, विशेष पिछड़ी जनजाति। सहरिया, भारिया और बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति, ये तीन है मध्य प्रदेश की। तो इसका आंसर सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका। क्या होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? तो भाई इसमें आपको सोचना है बैगा जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है, वहीं पर ये बैगा विकास अभिकरण होगा। तो ऑप्शन से बन जाएगा ये मंडला, शहडोल, रायसेन और बालाघाट। तो भाई मंडला, शहडोल और बालाघाट यहाँ पाई जाती है, रायसेन में बैगा जनजाति नहीं है। तो आंसर हमारा सी होगा। कहाँ बैगा विकास अभिकरण कहाँ नहीं है? रायसेन में नहीं है। अब एक चीज आप याद रखें, जो भील जनजाति है, भील जनजाति पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कौन? भील। लेकिन भील विकास अभिकरण थोड़ा सा कहां पर? गुना में भी भील के लिए थोड़ी सी आबादी होने की वहां, इसलिए वहां भी इनका अभिकरण है। ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपको याद रहे गुना में भील है। और भाई अब इसका हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। और भाई क्वेश्चन है, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट की भारिया जनजाति, छिंदवाड़ा की पाताल भारिया जनजाति के लिए कृषि देवता कौन है? क्या कृषि देवता कौन है? डोंगरदेव, भीमसेन, भागदेव और कुड़ुप्पन। डोंगरदेव, भीमसेन, भागदेव और कुड़ुप्पन। तो कृषि के जो देवता हैं वो कौन है? भीमसेन। भाई पातालकोट 70 मीटर गहरा स्थान है, और यह जो गहरा स्थान बना है, इनमें लोक कथा प्रचलित है कि भीमसेन आए थे, उन्होंने अपनी गदा से वहां प्रहार किया था, तो वो जमीन इतनी गहरी धस गई थी और वहां पर इनका सजा के स्वरूप में इन्हें वहां पर रहना पड़ा था, इसलिए ये लोग वहां रह रहे हैं, यह इनमें प्रथा प्रचलित है। तो भाई यहाँ पर आप लोगों का जो जनजाति के क्वेश्चंस का है वो सेशन समाप्त होता है। इसके अलावा आप लोग फास्ट एकेडमी है, इसके यूट्यूब चैनल पर जो 1000 क्वेश्चंस की सीरीज है उसको देख सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं करना है, इसलिए आपको ये 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर बेसिक क्वेश्चन आपने गलत किया तो आप एग्जाम की प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। अगर क्योंकि भाई आउट होने के लिए 1 गेंद चाहिए और शतक के लिए पहले 99 पर तो आपको पहुंचना है। तो 99 सही कीजिए, 1 गलत हो जाए तो वो क्षम्य हो जाएगा, 99 गलत हो तो वो क्षम्य नहीं है। चलिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।